हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, किरचॉफ के नियम को। किरचॉफ का नियम क्या है, किरचॉफ ने कितने नियम दिए और हर एक नियम को हम एग्जाम्पल के साथ भाई समझने वाले हैं। आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना वाला है। मैं आप सभी को बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में यहां से भाई एक क्वेश्चन फिक्स है, हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। या तो एक क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव में आपसे 1 नंबर का पूछा जाएगा, या फिर आपसे भाई 2 नंबर का यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना खास है ये टॉपिक। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ क्या है। किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है। ये भाई साहब क्या है, आपके एक वैज्ञानिक है। किरचॉफ भाई साहब ने धारा और वोल्टता के लिए दो नियम क्या किए, वे प्रतिपादित किए। दो नियम इन्होंने क्या किए भाई, धारा और वोल्टता के लिए प्रतिपादित किए। जिसमें से हम फर्स्ट नियम की बात करें तो जो पहला नियम है हमारा, उसको हम जानेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, इस नियम के ना 3-4 नाम है, सुनना। और एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको टेंशन भाई नहीं लेना है। मैं सारे नाम आपको लिखवाने वाला हूं, किस किस नाम से अब तक क्वेश्चन पूछा गया है। किरचॉफ का प्रथम नियम कह दीजिए, या फिर आप इसको केसीएल कह दीजिए। केसीएल का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ, राइट। या फिर इसको आप संधि बिंदु का नियम कह दीजिए, संधि बिंदु का नियम कह दीजिए। या फिर इसे आप धाराओं का नियम कह दीजिए, धाराओं का नियम। ठीक है, इसको भाई जंक्शन, हालांकि संधि बिंदु इंग्लिश में जंक्शन नियम ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है हिंदी में जंक्शन नियम भी दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस नाम को भी आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए भाई साहब, किरचॉफ का जलवा, एक नियम कितने सारे इसके नाम दे दिए। ठीक है, जिससे क्या हो, स्टूडेंट घबरा जाए। लेकिन आप एम क्लास मोहन सर से पढ़ रहे हो तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए अब समझते हैं ये नियम वास्तव में है क्या, क्या कहता है ये नियम। समझने का पूरा प्रयास बच्चों यहां पर कर लेना। देखिए, ये आपका कोई बिंदु है ए, ठीक है, ये आपका ए बिंदु है। डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम कुछ यहां पर कुछ स्ट्रक्चर कर देते हैं यहां पर। चलो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको थोड़ा सा हम क्लोज कर देते हैं। चलिए ड्रॉ वैसे ही कर देते हैं ना। चलिए ऐसे, इस टाइप से क्या है, यहाँ पर ए पॉइंट पर कुछ जो धाराएं है वो आ रही है, मतलब मिल रही है। इस पॉइंट पर क्या है, धाराएं मिल रही है। नाम दे रहा हूं मैं, ये धारा I1 है, ये आपकी I2 है, ये आपकी I3 है, ये आपकी I4 है, ये आपकी I5 है, ये आपकी I6 है, और ये आपकी I7 है, और ये आपकी भाई I8 है। कहने का मतलब ये है, जो हमारा बिंदु है ए, इस पर कुछ धाराएं मिल रही है। क्या है भाई, मिल रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, ये कुछ धाराएं है जो ए बिंदु पर आकर मिल रही है। जो ए बिंदु है, इस बिंदु का हम नाम देते हैं संधि बिंदु। क्या नाम देते हैं भाई, संधि बिंदु। इसको कहा जाता है संधि बिंदु, इसको भाई कहते हैं, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, तो किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है
कि आप किसी भी बिंदु पर मिलने वाली जो धाराएं हैं उन सभी को यदि आप ऐड करते हो, यानी कि आप I1 प्लस में I2 प्लस में I3 प्लस में I4 प्लस में I5 प्लस में I6 प्लस में I7 प्लस में I8, इन सभी धाराओं को यदि आप जोड़ते हो तो जो टोटल आएगा वो हमेशा 0 के बराबर आता है। ये स्टेटमेंट है किसका भाई? किरचॉफ का। तो नियम क्या बनता है, सुनना ध्यान से। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, बीजगणितीय योग का मतलब होता है भाई चिन्ह सहित जोड़ना। इस बात को मैं साइड में लिख देता हूं, बीज गणितीय योग, इसका मतलब होता है धाराओं को चिन्ह सहित जोड़ना। अब ये चिन्ह सहित क्या फंडा है उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसका हम नियम का भाई डेफिनेशन लिख लेते हैं। नियम क्या कहता है, तो यहां पर हम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित, धाराओं का पर नहीं लिखना है, का लिखना है भाई, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? योग शून्य होता है, राइट। और ये आपका एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर चिन्ह सहित कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, यहाँ थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले एक चीज को समझेंगे अच्छे से, इसको मैं विशेषकर नोट डाल के लिख रहा हूँ, स्पेशल बात है, जहां पर भी हम नोट लगाते हैं आप समझ जाइए, वहां कोई ना कोई एक स्पेशल बात बताई जा रही है, इसलिए वहां पर नोट लगाया जा रहा है। देखिए हम क्या करते हैं, चिन्ह सहित का मतलब क्या है समझना। देखिए जो हमारा संधि बिंदु है, जो हमारा क्या है भाई, संधि बिंदु है, उस पर जो धारा आ रही है, उस धारा को हम प्लस लेके चलते हैं, और जो धारा संधि बिंदु से जा रही है उसको हम माइनस लेकर चलते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप आने वाली को प्लस लो और जाने वाली को माइनस लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी एक चीज को आपको प्लस में लेना पड़ेगा और एक चीज को आपको माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं भाई, आने वाली धारा को मैं प्लस लेकर मानता हूं और जो जा रही है धारा उसको हम माइनस लेकर मान के चल रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर आप थोड़ा डायग्राम में ध्यान देंगे तो आपको साफ साफ चीजें नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए जो धारा I1 है, और जो धारा आपकी I3 है, और जो धारा आपकी I4 है, और धारा जो आपकी I7 है, और धारा जो आपकी I8 है, ये धारा क्या है भाई, इस पर आने वाली है, संधि बिंदु पर क्या है, ये आ रही है, आने वाली। और जो आपकी I2 है, I5 है, I6 है, ये धारा क्या है भाई, जाने वाली है, संधि बिंदु से क्या है भाई, जाने वाली है, जा रही है, ठीक है। एरो साफ साफ बता रहा है, देखो आ रही है और ये ऊपर की तरफ एरो है, तो मतलब इस बिंदु से जा रही है, राइट। तो आने वाले को हम प्लस की लेंगे और जाने वाले को हम माइनस की लेंगे। तो इस बात को हम लिखते हैं अच्छे से, देखिएगा ध्यान से। संधि बिंदु पर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि बिंदु से
से जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है, ली जाती है। अब देखिएगा, अभी इसी डायग्राम से हम एक और डेफिनेशन बनाते हैं। देखिए आने वाली कौन कौन सी वो प्लस की लिखी जाएगी। तो यहां पर देखिएगा, तो I1 आपके आने वाली है, और I3, I4, 7 और 8। I3 ये भी प्लस की, I4 भी प्लस की, और I8 भी प्लस की, क्योंकि ये धारा क्या है, आ रही है। और जाने वाले धारा लिखी जाएगी भाई माइनस की। कौन कौन सी है, I2 माइनस में लिखी जाएगी, I5 माइनस में लिखा जाएगा, और देखिए एक सेकेंड रुकिए, 7 को हम यहाँ पर भूल गए भाई, है ना। तो यहाँ पर आप 7 और लगा लीजिएगा, 1 मिनट, यहाँ पर 7 और यहाँ पर आप 8 लिख दीजिएगा। और यहाँ पर धारा जो जा रही है वो कौन कौन सी है, I2 है, और कौन सी है, I5 है, और हमारी I6 है। ये धाराएं जा रही है। हमने देखा है कि समस्त धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 के बराबर होता है, तो हमने इसको ऐड कर दिया, 0 के बराबर आ गया। आगे देखिएगा, I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I7 प्लस I8। अब देखिए जो धाराएं जा रही है उनको मैं एक तरफ कर रहा हूं, तो ये I2 प्लस में I5 प्लस में क्या हो जाएगी भाई, I6 हो जाएगी। अब आपको साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि जो ये धाराएं लिखी हुई है ये सब क्या है भाई, आने वाली। कौन सी है, आने वाली है। और ये धाराएं क्या है, सारी जाने वाली है, जाने वाली है। यानी कि ये सभी धारा जो आ रही है उनका योग है, और ये सभी धाराएं जो जा रही है उनका क्या है, योग है। अब इसको हम योग को मैथमेटिक्स में कैसे दिखाएंगे भाई, सिग्मा आई, और यहां लिखेंगे इनकमिंग। इनकमिंग का मतलब है आने वाली, और यहां धारा सिग्मा आई क्या लिखेंगे, आउटकमिंग। इसका मतलब क्या है, जाने वाली। तो यहां से एक परिभाषा और बन सकती है कि क्या डेफिनेशन बन गई भाई, संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है भाई, हमेशा बराबर होता है। तो ये आपके सेकंड डेफिनेशन भाई बन जाएगी। देखिएगा ध्यान से, इन्वर्टेड कोमा लगा के लिख देते हैं इसको भी। संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होते हैं भाई। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। राइट, चलिए ये आपकी सेकंड डेफिनेशन हो गई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस डेफिनेशन को याद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए यहां पर एक एरो बनता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरो है आपके एग्जाम के लिए। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस नियम के संरक्षण की पालना करता है। अब यहां देख रहे हो आप, यहां पर सिर्फ आवेश की बात हो रही है। आप देख रहे हो आवेश को यहाँ ना तो उत्पन्न किया जा रहा है और ना ही आवेश को यहाँ नष्ट किया जा रहा है। बस ये है कि धारा आई और धारा जा रही है, बस इतना है, सिंपल। भाई धारा की बात हुई है, धारा किस कारण बहती है, आवेश की वजह से। तो यहाँ पर किस नियम की पालना हो रही है, आवेश संरक्षण नियम की पालना होती है। इस बात को आप लिखिए यहाँ पर
कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। राइट, चलिए, तो ये हुआ आपका किरचॉफ का प्रथम नियम समाप्त। अब इस पर करते हैं हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिएगा, एग्जाम्पल डाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में आई का मान ज्ञात करो। डायग्राम देख लीजिएगा। यहां एक बिंदु आपका ये है, एक बिंदु ये है, और एक बिंदु आपका ये है। 3 बिंदु है, नामकरण कर देते हैं एक बार, ए, बी, और ये हमारा हो जाएगा भाई सी। यहां पर 3 बिंदु हमारे हो जाएंगे। आगे देखिएगा, यहां से क्या है, 2 शाखाएं बटी हुई है, यहां एक शाखा बटी हुई है, और यहां से 2 शाखाएं बटी हुई है। राइट, देखिए, यहां से आ रही है 3 एम्पियर की धारा, और यहां से जा रही है 1.5 एम्पियर की धारा, और यहां से पास हो रहा है x, ठीक है, और b से जा रहा है 1 एम्पियर, और इससे पास हो रहा है y। ठीक है, y क्या है, इससे भाई पास हो रहा है। और बात करें यहां पर हम सी पॉइंट की, ठीक है, तो सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां से आई जो धारा है वो तो निकल रही है बाहर की तरफ, आई धारा बाहर की तरफ निकल रही है, और 0.25 एम्पियर धारा है वो भी आपकी बाहर की तरफ जा रही है। राइट, ठीक है, ये आपका भाई एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है इसके अंदर इस आई का मान, आई का मान आपको भाई निकाल कर बताना है। देखिए, यहां पर आपको संधि बिंदु कितने नजर आ रहे हैं, तो आप कहोगे गुरुदेव यहां पर हमें संधि बिंदु 3 नजर आ रहे हैं, ए, बी और सी। तो देखिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि आप आई का मान निकालते हो तो आई कहां से पास हो रहा है, सी बिंदु से। तो सी बिंदु पर कितनी धारा जा रही है, देखो, एक तो 0.25 एम्पीयर, एक वाई धारा इसमें एंटर कर रही है। जब तक हमें वाई का मान नहीं पता होगा तब तक हम आई का मान नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम वाई का मान निकालते हैं, और वाई का मान कब निकलेगा, जब एक्स का मान निकल जाएगा। तो एक्स का मान कब निकलेगा, जब हम बिंदु ए पर क्या लगाएंगे भाई, कैसियल का नियम लगाएंगे। देखो, संधि बिंदु ए पर केसीएल नियम। तो नियम क्या कहता है, आने वाले धारा प्लस की, 3 आ रही है तो प्लस की, 1.5 जा रही है तो माइनस की, और x जा रही है तो ये भी माइनस की। बराबर में क्या होता है, योगफल 0 के बराबर होता है। 3 में से आप 1.5 को घटाते हो तो 1.5 माइनस का x बराबर 0। यहां से x निकालोगे तो आपके पास 1.5 एम्पियर धारा आ जाएगी। राइट, तो ये 1.5 एम्पियर है। आगे देखिएगा, अब हम कहां लगाएंगे संधि बिंदु नियम, बिंदु बी पर। तो ध्यान दीजिए, बिंदु बी की बात करते हैं। तो बिंदु बी पर जो है 1.5 एम्पियर आ रही है तो प्लस की, ठीक है, 1 एम्पियर जा रही है तो माइनस की, और y जा रहा है तो माइनस का, बराबर में 0। 1.5 में से आप 1 को घटाते हो, ठीक है, तो यहां आपको मिलेगा भाई 0.5 माइनस का y बराबर 0। तो y का मान आ जाएगा 0.5 एम्पियर निकल कर। तो यहां से पास हो रही है 0.5 एम्पियर। अब देखिए, अब आप लगा दो बिंदु सी पर। देखिए, 0.5 एम्पियर आ रही है तो प्लस की, 0.25 जा रही है तो माइनस की, और आई जा रही है तो माइनस की, बराबर 0। ठीक है,
अब यहाँ से आप इसको लेस करते हो, यहाँ से आप इसको क्या है भाई घटाते हो, 0.5 में से आप 0.25 को घटाते हो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.25 माइनस का आई बराबर में 0, आई निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 0.25 एम्पियर। तो आई का मान भाई इतना निकल कर आ जाएगा। तो ये हुआ भाई आपका इक्वेशन कैसियर के नियम पर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किरचॉफ का सेकंड नियम। देखिएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब इसके नाम भी काफी सारे हैं, सुनते जाइए। पहला तो है इसका नाम भाई केवीएल रूल, यानी कि किरचॉफ वोल्टा लॉ। और एक नाम और इसका पास नियम, एक नाम और है लूप नियम, एक नाम और है इसका वोल्टा नियम, वोल्टा नियम। ठीक है, ये भी इसका क्या है भाई नाम हो जाएगा, समझे। अब देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम के देखो आप कितने सारे नाम हैं, कितने सारे भाई नाम हैं। ठीक है, आप देख ही सकते हो। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया है। ठीक है, वन सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इशू है। किरचॉफ का जो सेकंड रूल है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेट का आप देख सकते हो स्लो और नो इंटरनेट, यानी कि नेटवर्क बिल्कुल नहीं है बच्चों। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ चुका है। किरचॉफ का हम द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। प्लान था कि इसी क्लास में कंप्लीट कराया जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।